पंजाब से आगे वह हरियाणा के चल के जब दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर बैठे तो सभी दिल्ली और आसपास पूरे भारत के अंदर इन्होंने एक भय फैला रखा था कोरोना का कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो कोरोना आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमने तो इस भारत देश के अंदर सभी के दिमाग से कोरोना का भय निकालने का काम इन किसानों ने किया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। खटखट टोल प्लाजा के ऊपर इस वक्त हमारी टीम पहुंची है और भाई जुलाना के जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं जयदीप चाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश धनखड़ के विरोध को लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे। रवि आजाद युवा किसान नेता भी मौजूद है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राम राम मेरे भाई, राम राम सभी दर्शकों को भी। बिल्कुल जयदीप भाई, क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश धनखड़ के जो विरोध प्रदर्शन को लेकर के हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, लेकिन धनखड़ साहब कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमने इस कार्यक्रम को रद्द किया है। कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से वेस्ट बंगाल में नहीं करते। और कोरोना तो पहले से ही आ चुका है। कोरोना की वजह से नहीं, जब बीजेपी की सरकार आई नहीं थी तो ये यहाँ पर जो अपना खटखड़ और बरसोड़ा के साथ बरसोड़ा रेलवे स्टेशन पर कुर्ते काट कर रेल के इंजन पे बैठा था और नू कह दावे मैं तारे साथ हूँ और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। और जब उसने जींद की खाप पंचायतों की ताकतों से जहाँ पूरा प्रदेश और पूरा देश वाकिफ है, और जब 20 तारीख को एक खाप पंचायत इकट्ठी हुई, सारा 36 जात का भाईचारा इकट्ठा हुआ, तो धनखड़ को एक बात कही गई थी और हमारी भी यही इच्छा थी कि आड़ा बरसोड़ा ले आके कुर्ते कटवा के उससे रेलवे स्टेशन पे उससे इंजन में बैठा हमारे। ये सच्चाई है। ये लोग इसीलिए तैयार हुए फिरे थे और आप करे हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ आती उस प्रारूप को करने के लिए। और आज धनखड़ की अगर बुद्धि ठिकाना आ गई है और बीजेपी जेजेपी की आ गई है, दौरा रद्द करने से काम नहीं चलता। ये किसान कानून रद्द करने का काम करो, तब जाके ये किसान वो मजदूर साथी और ये 36 जातियों को गाँव में घुसने देंगे। नहीं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, नदियों से नदी जोड़ना और भाई 15 लाख खातों में आना, कितने अनेकों वादे इनके थे, एक भी तो पूरा नहीं किया। और अब बगैर मांगे ये जो 3 काले कानून थोपे गए हैं, ये या तो रद्द कर दिए जाए और अडानी अंबानी की दलाली छोड़ दी जाए, तो ये किसान को घुसने देंगे। नहीं मुंह तोड़ जवाब इस बीजेपी और जेजेपी सरकार के नेताओं को मिलेगा और ये अपने घरों में कैद हो गए रह जाएंगे। बिल्कुल जयदीप जी, सरकार लगातार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। अभी रात का 2 लगा दिया है। दिन में यदि लॉकडाउन लगाती है तो फिर क्या असर पड़ेगा किसान आंदोलन? रात वाले से क्या पड़ा है अब ये बता दो मुझे। ये सब बकवास है किसानों की डिक्शनरी में, किसानों के दिमाग में, किसानों के जहन में। कोरोना नाम की ना को बीमारी थी ना है यहाँ, बल्कि किसानों ने तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के दिमाग से कोरोना और कोरोना भय को मुक्त किया है। जब हमारे किसान यहाँ से पंजाब से आगे वह हरियाणा के चल के जब दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर बैठे तो सभी दिल्ली और आसपास पूरे भारत के अंदर इन्होंने एक भय फैला रखा था कोरोना का कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो कोरोना आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमने तो इस भारत देश के अंदर सभी के दिमाग से कोरोना का भय निकालने का काम इन किसानों ने किया है। बिल्कुल रवि भाई, अडानी साइलोज की चर्चाएं काफी गर्मागर्म चल रही हैं। क्या मुद्दा है और किसानों को उसके बारे में किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे अडानी साइलोज को लेकर के? 4 साइलोज इन्होंने गुपचुप तरीके से लॉकडाउन जब लगा, जब ये कहा जाता था मास्क लगाओ, जब ये कहा जाया करता भाई इकट्ठे बैठ के होके ना पियो, इकट्ठे ना बैठो, उस समय इन्होंने 4 साइलोज का निर्माण किया। और जींद डिस्ट्रिक्ट में एक साइलो बना बम्बेवा में, यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। एक कैथल डिस्ट्रिक्ट में बना सोलू माजरा, और एक फतेहाबाद के भट्टू में, और एक सोनीपत के मोना में। और इन 4 साइलोज के तहत करीब करीब 17 मंडी आती हैं और हरियाणा में करीब करीब 125 मंडियां हैं। और अभी आप देखिए खरखोदा मंडी है सोनीपत में, उन्होंने साइलेज के विरोध में जो वहां आड़ती बैठते हैं उन्होंने अपने लाइसेंस जो एसडीएम को लौटा दिए। हम इसके ऊपर बहुत जल्दी काम शुरू कर रहे धरातल के ऊपर। अभी हमने ये अपील सरकार को ये चेतावनी दी है कि किसान अपना अनाज मंडी में लेके जाएगा, पहली बात अपना गेहूं। दूसरी बात, हम वहां प्रत्येक मंडी में 1000 से 1500 मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। अब इनको साइलों में भेजा जा रहा है जबरदस्ती पर्चियां दे करके, वहां पीने का पानी नहीं, नमी के नाम पे, वजन के नाम पे। मैं आपको भी कहूंगा कि आप इन साइलोज के ऊपर एक आप कवरेज करें और प्रदेश के लोगों को सच्चाई दिखाएं कैसे मंडियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर सरकार नहीं जागी तो ये जो अडानी साइलोज जो बनाए हैं
इन अडानी साइलोज में हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या आवारा पशुओं की, और ये आवारा पशुओं को हम फिर ये साइलोज में गेहूं बंद नहीं होने देंगे, हम अपना फूड मार्केट को नहीं जाने देंगे, हम सबको लेकर के आंदोलन भी करेंगे और जैसी जरूरत पड़ेगी फैसला लेंगे। और मैं तो कह रहा कि सरकार जाग जाए, नहीं तो इन अडानी साइलोज में आवारा पशुओं को भर देंगे और गौशाला बना देंगे और इनको किसान अपने कब्जे में ले लेगा। ये देश अडानी का नहीं है, अंबानी का नहीं है, देश किसान का है। इस देश के ऊपर गुंडों का राज और अपनी जमीनों के ऊपर इन उद्योगपतियों के कब्जे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जी, अडानी साइलोज के बारे में गौशाला बना देंगे और गाय और गंगा को मारने वाली और राम को मारने वाली ये बीजेपी सरकार ने तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। ये तो, और सबसे बड़ी बात ये है आज कि आज इस भारत सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं है कि भारत में किसान कितने हैं। इनको ये पता मोर कितने हैं, शेर कितने हैं, चीते कितने हैं, हाथी कितने हैं जो हवा में उड़ते हैं और जंगलों में रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर और जमीन की और धरती का सीना चीर कर खेती करने वाले व इस देश को अन्न खिलाने वाले आज अन्नदाताओं की इनके पास आंकड़ा भी नहीं है। ये हाल है इस बीजेपी सरकार का। और जो उनकी मृत्यु दर का आंकड़ा है वो भी ये बीजेपी सरकार आज सही नहीं बताती। 24 साल के पिछले आंकड़ों को अगर हम उठा के देखें तो 4 से 4.5 लाख किसानों को ने आत्महत्या करी, ये बताते हैं ये। लेकिन असलियत की बात ये है कि कम से कम 20 लाख किसानों ने 24 साल में आत्महत्या की है, वो भी 1 लाख से 2 लाख के कर्जे तक। लेकिन अडानी, अंबानी और माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग बैंकों को लूट कर ले गए, उनका तो आज कुछ बिगड़ता नहीं, वो विदेशों में जाके बैठे और आज ये किसान लाख और 2 लाख के कर्जे पर आत्महत्या कर रहे हैं। आज मोदी जी को वो वादे याद आने चाहिए, बीजेपी और जेजेपी को वो वादे याद आने चाहिए। और अगर सच में जनेऊधारी हिंदू हैं, गाय और गंगा को मानने वाले हैं, तो जो वाद्य और घोषणा पत्र अपने उठा के देख लो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, धनखड़ भी कुर्ते काटे फरियादा, अनिल विज भी, सुभाष बरवाड़ा भी। हरियाणा के इतिहास में सबसे नकली किसान ये ओम प्रकाश धनखड़ है। और आज उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता, वो आता तो, और मुंह तोड़ जवाब से कम इसमें भी नहीं है। और मैं तो यही आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इनकी बुद्धि ठिकाना आ जावे और किसान व मजदूर का दर्द समझे। एक दिन पक्षी अपना घोंसला नहीं छोड़ता। आज 150 दिन से ऊपर हो गए किसान व मजदूर बॉर्डरों पर बैठे हैं, यहाँ धरनों पर बैठे हैं, तो उनकी तरफ देखना चाहिए और सोचना चाहिए। ये देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को चलाने वाले हैं, वह इनको देखते हुए इस किसान कानूनों को रद्द करके वह किसानों को घर भेजने का काम मोदी जी ने करना चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ रवि आजाद, युवा किसान नेता, और जयदीप चहल। आपको वीडियो कैसी लगी? 2-3 मुद्दों को लेकर के जो आपकी राय है, क्योंकि युवा किसान नेताओं ने तो अपनी राय रख दी है, अब आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। और जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जवार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।